अरे सासू माँ यहाँ क्यों खड़ी हो गई? आइए ना अंदर चलिए। अरे हाँ हाँ बहू, चल रही हूँ। रुक तो जरा, कुछ बात करनी है तेरे से मुझे। क्या बात करनी है सासू माँ, कहिए। बहू, मैं तो यही कहना चाहती थी कि तू ना अपनी जेठानी की तरह मत बनना कभी भी, क्योंकि तेरी जेठानी और तुझ में बहुत अंतर है। अरे सासू माँ, आपको क्या लगता है मैं जेठानी से जैसी हूँ? अरे नहीं नहीं बहू, मैं ये कहना नहीं चाहती। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर तेरी जेठानी तुझे भड़काए भी ना, तो भी उसके कहे में मत आना, क्योंकि उसने तो मुझे घर से निकाल ही दिया है। अब मैं तेरे साथ रह रही हूँ तो उसे ये भी पसंद नहीं आ रहा है। वो तो मुझे ये चाहती है कि ना मैं उसके पास रहूँ ना मैं तेरे पास रहूँ। तो इसीलिए वो अगर तेरे से कोई कड़वी बातें बोले तो तू उस पे ध्यान मत देना। अरे हाँ हाँ सासू माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं ना जेठानी जी की कोई बात पे ध्यान नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ ना कि उन्होंने कैसे आपको घर से निकाल दिया था। आप थोड़ी ना झूठ बोलेंगी। सही कह रही है बेटा, मैं क्यों झूठ बोलूंगी तेरे से। चल अब जाके ना मेरा पसंदीदा खाना बना दे, ठीक है? और फिर ना जाके मेरे कपड़े डले हुए हैं कमरे में, वो भी धो देना। हाँ हाँ ठीक है सासू माँ, आप कितनी फिक्र करती है, मैं सारा काम कर दूंगी। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है तू सारे काम कर देगी, लेकिन फिर भी मैंने तुझे बता दिया। चल चली जा, अब जल्दी काम करने लग। हाँ जा रही हूँ सासू माँ। कितनी ज्यादा भोली है मेरी छोटी बहू। मैं हमेशा इसका फायदा उठाती रहती हूँ, और ये देखो तो मुझ पे इतना विश्वास करती है कि इसे कभी समझ में ही नहीं आता। मेरी बड़ी बहू के साथ जब मैं रहती थी तो जब देखो जब काम वाली की रट लगाती थी, और मुझे नहीं लगवानी थी काम वाली। मैं तो चाहती थी कि मेरी बहू ही काम वाली बनके सारे घर का काम करे, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है वैसे देखने में। लेकिन अब जब बड़ी बहू ऐसा मान ही नहीं रही थी तो मैं खुद उससे अलग हो गई और अपनी छोटी बहू के साथ रहने लगी। मैंने छोटी बहू भी बिल्कुल सीधी सादी भोली भाली, जैसी मैं कहूँगी वैसी ही सुनेगी। और तो और मैं तो इसे अपनी जेठानी से बात भी नहीं करने देती, जिससे कि इसे पता ही ना चल पाए कि इसकी सास कितनी चालाक है। सासू माँ आ जाइए, खाना लगा दिया मैंने। देखो कैसे इशारों पे सारे काम हो जाते हैं। आ रही हूँ बहू। सासू माँ को मैंने चाय भी दे दी है। अब तक कोई काम भी नहीं है, मैंने सारे काम कर लिए घर के। अब ना मैं सो जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ आज तो। बहू, अरे ये क्या, ये आराम कैसे कर रही है? मैंने तो इसे इतने सारे काम बताए थे, हो भी गए क्या काम? ऐसे कैसे आराम कर सकती है ये? इसे तो उठाना पड़ेगा कुछ कुछ कह के। अब बहू उठना जरा। ऐसे तो ये बहू उठने वाली नहीं है। एक काम करती हूँ, मेरे पे एक आइडिया है। हेलो, हाँ लीला। अरे कुछ नहीं, आज मैंने सोचा तू तो मुझे याद करती नहीं है, तो मैं ही अपनी दोस्त को फोन लगा लेती हूँ। अरे ये तो चलता रहता है। सुन तू तो बहुत व्यस्त हो गई है जब से तेरी बहू आई है। एक भी बार मेरे घर नहीं आई बैठने चाय पीने, क्यों? अरे मैं सोच रही थी कि क्यों तुझे परेशान करूँ अब। अरे नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तू तो आ जा, ठीक है? मैं चाय बना के रखूंगी। मेरी छोटी बहू है ना, छोटी बहू से बनवा के रखूंगी तेरे लिए चाय। अच्छा तो फिर ठीक है, आज पी ही लेते हैं तेरी छोटे बहू की हाथ की चाय। हाँ हाँ ठीक है, आ जा। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ राधे राधे। हाँ रख हाँ राधे राधे। चलो हो गया काम, अब उठाती हूँ बहू को। बहू, क्या हुआ सासू माँ? मैं तो सो रही थी, कोई काम है क्या? बताइए। हाँ बहू, वो आज ना मेरी सहेली लीला आने वाली है घर पे चाय पीने। वो भी स्पेशल तेरे हाथ की चाय पीनी है उसको। बना के पिलाएगी ना उसको चाय, या मना कर दूं? अरे नहीं सासू माँ, कैसी बात कर रही हो? मना क्यों करूंगी? अगर आंटी जी का इतना मन है मेरे हाथ की चाय पीने का, तो फिर मैं उनके लिए नाश्ता और चाय दोनों बना के रखूंगी, ठीक है? मना मत करिए आप, बुला लीजिए उनको। कब तक आएंगी सासू माँ वो?
अच्छा ठीक है बहू, तो तू सारा बना देना, उसके लिए नाश्ता बना देना बढ़िया सा, और चाय बना देना, ठीक है, अदरक डाल के। हाँ हाँ ठीक है सासू माँ, बना दूंगी, आप चिंता मत करिए, बैठिए आप आराम से हॉल में, मैं बना के तैयार कर देती हूँ जल्दी से। हाँ हाँ बहू, शाम तक आ जाएगी वो। अच्छा ठीक है सासू माँ, बना देती हूँ मैं। बहू, मैंने ना अपनी सहेली से बहुत तारीफ की तेरी, कि मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसके हाथ की तो चाय भी बहुत स्वादिष्ट होती है, एक बार पी लेगी ना तो फिर अपने बहू की चाय भी तुझे फीकी लगेगी। अरे आप भी क्या सासू माँ इतनी तारीफ कर देती है मेरी। अरे तो क्या हुआ बहू। ठीक है सासू माँ, अभी बना के तैयार करती हूँ। अरे ये क्या, लीला का फोन दोबारा आ रहा है, उठा के पूछती हूँ क्या कह रही है। हेलो, हाँ हाँ लीला बोल, क्या कह रही थी तू। मैं ये कह रही थी कि देख, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मुझे ना कुछ जरूरी काम है, तो तू ना आज परेशान मत होना, नहीं तो मेरे चक्कर में चाय वाय सब करने लगे, ठीक है, मैं नहीं आऊंगी आज। वो सासू माँ, अच्छा क्या लीला, तू आज नहीं आएगी। अरे मैंने तो कितने मन से तुझे बुलाया था, क्यों नहीं आ रही है, आ जाना। अच्छा ठीक है, फिर बाद में देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है, नहीं मानूंगी बुरा, तू तो ऐसा हमेशा ही करती है वैसे भी। अच्छा ठीक है, आ जाना जब तेरा मन हो। हाँ ठीक है, रख, राधे राधे। अरे लीला तो अब आ ही नहीं रही है, और मैंने तो बहू से इतना सारा खाना बनाने का बोल दिया है, क्या करूं, मना करूं क्या। नहीं नहीं, मैं नहीं करने वाली मना, बहू को बनाना है, मुझे थोड़ी ना बनाना है। हाँ, बना देगी, कुछ नहीं है, लीला नहीं खा पाएगी तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मैं खा लूंगी। इस बहाने कुछ अच्छा स्पेशल खाना खाने को तो मिल जाएगा। मैं तो नहीं करने वाली बहू को मना, बनाने तो उसको। जब आंटी जी नहीं आ पा रही है तो सासू माँ को मना कर देना चाहिए था कि बहू मत हो परेशान, वैसे भी सुबह से काम कर करके मैं थक गई हूँ, अब तो खाना बनाने का वैसे भी बिल्कुल भी मन नहीं है, क्या करूँ, बनाऊं या फिर अपने कमरे में चली जाऊं। पता नहीं ये सासू माँ ने ऐसा क्यों किया, जानबूझ के मुझे क्यों परेशान कर रही है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ कमरे में, कितना थक गई हूँ मैं, अब तो काम करने की बिल्कुल भी बस की नहीं है। कितने दिनों बाद टीवी पे अपना फेवरेट नाटक देख रही हूँ, वरना कामों में इतनी बिजी रहती हूँ कि टीवी देखने का तो टाइम ही नहीं मिलता, टीवी सिर्फ सासू माँ ही देखती है। अरे मुझे तो लग रहा था बहू किचन में लीला के लिए खाना नाश्ता बना रही होगी, और ये महारानी तो यहाँ बैठ के टीवी देख रही है। अरे ये इतनी ज्यादा फ्री कैसे हो गई, खाना बना दिया क्या इसने। बहू, क्या हुआ सासू माँ। बहू, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी सहेली लीला आने वाली है, उसके लिए टेस्टी सा खाना बना के तैयार करना, तुम यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही हो। हाँ सासू माँ, मैं टीवी देख रही हूँ। लेकिन क्यों, तुम्हें तो किचन में होना चाहिए था ना। सासू माँ, जब मैं आई थी ना आपसे कुछ पूछने के लिए, तब आप लीला आंटी से ही बात कर रही थी फोन पे, और अच्छा ना मैंने अपने कानों से ही सुन लिया, क्योंकि आपने तो फिर आके मुझे बताया भी नहीं था। मैंने ये सुन लिया था कि वो लीला आंटी कह रही थी आज वो आ नहीं पा रही है कुछ काम की वजह से, और आपने भी उनसे बोल दिया था कि जब फ्री हो तब आना, और फिर आप मुझे बताने के लिए भी नहीं आई थी। क्यों, आप क्या चाहती थी कि मैं घंटों तक खाना बनाती रहूं किचन में। अरे मैं भी थक जाती हूँ सुबह से काम कर करके, आप तो बस खुद के बारे में ही सोचती हैं। मैंने सोचा था कि सासू माँ खुद आके मुझे बोलेंगी किचन में कि बहू अब मेरी सहेली नहीं आ रही है, तो फिर तू मत बना, परेशान मत हो। लेकिन आप तो आराम से खुद तो सो रही थी और मेरे से उम्मीद कर रही है मैं किचन में खाना बनाती, फालतू में वो भी। बहू, इतनी हिम्मत कि मैंने तेरे से
और मुझे आपसे माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप ही ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हैं अब। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। फालतू में आपसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे तो लगता था कि ये मेरी बात मानेगी, मेरे कहे में चलेगी, लेकिन इसने तो अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। अब कुछ ही दिनों में ये भी बड़ी बहू की तरह हर बात में आनाकानी करने लगेगी। मुझे सब पता है। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तो अपनी सास को बहुत ज्यादा सीधी साधी और अच्छा समझती थी, लेकिन इन्होंने तो अपना असली रूप दिखा दिया है। मुझे लगा था सासू माँ मुझे समझेंगी, लेकिन वो तो मेरे से ही लड़ने आ गई। सासू माँ तो शुरू से ही मेरे सामने दीदी की बुराई करती थी और उनको बुरा बताती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि सासू माँ ही गलत है। दीदी तो उनकी हर बात मानती होंगी, क्योंकि दीदी तो इतनी अच्छी है व्यवहार से। मैं ना दीदी को फोन करके पूछती हूँ, वही मुझे सारी बातें बताएंगी। हेलो हेलो, हाँ छोटी दीदी। छोटी, इतने दिन से तो तूने फोन ही नहीं किया, और मैं तुझे फोन करती थी तो तू मेरा फोन उठाती भी नहीं थी। आज क्या बात हो गई जो तूने मुझे फोन किया? दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। क्यों छोटी, क्यों माफी मांग रही है तू? दीदी, आप हमेशा मेरे से बोलती थी कि अपनी सास से थोड़ा बच के रहना, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, लेकिन मैं कभी आपकी बात पे भरोसा ही नहीं करती थी और हमेशा आपको गलत और सासू माँ को सही मानती थी। हाँ, सही कह रही है छोटी। मैं तो तेरे से हमेशा कहती हूँ कि ना अपनी सास जैसी दिखने में लगती है वैसे है नहीं, अंदर से वो बहुत चालाक है। क्यों, कुछ करा है क्या सासू माँ ने? दीदी, आपको लगता होगा कि छोटी भी सासू माँ जैसी है, इसीलिए वो फोन नहीं उठाती है, बात नहीं करती है। लेकिन दीदी, आपको मैं क्या बताऊं, सासू माँ ने मुझसे इतनी बुराइयां की आपकी कि मुझे लगा सासू माँ ही सही है। उन्हीं ने मेरे से बोल दिया कि बड़ी बहू का फोन भी मत उठाना और बात भी मत करना, वरना वो तुम्हें भी अपने जैसा बना देगी। इस डर से मैं कभी भी आपको ना फोन लगाती थी और ना ही कभी आपका फोन उठाती थी, क्योंकि अगर सासू माँ देख लेती तो फिर वो बहुत हंगामा खड़ा करती। अरे छोटी, तू तो ऐसे बता रही है जैसे मुझे कुछ पता ना हो। मैं सब जानती हूँ और इसमें तेरी कोई गलती नहीं है जो तू माफी मांगेगी। दीदी, आज ना वो सासू माँ की एक सहेली आने वाली थी, वो लीला आंटी। हाँ दीदी, यही लीला आंटी आने वाली थी। तो सासू माँ ने मेरे से बोल दिया कि बहू तुझे ना अच्छा खाना बनाना है उनके लिए, चाय नाश्ता भी करना है। तो फिर मैं तो वही सब तैयारी करने लगी। फिर लीला आंटी का सासू माँ पे फोन आया। वो मैं हॉल में गई थी ना, इसीलिए मैंने उनसे उनकी बातें सुन ली। वो बोल रही थी कि वो आज आ नहीं पाएंगी कुछ काम की वजह से, तो सासू माँ ने भी बोल दिया ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगा कि सासू माँ किचन में आएंगी मुझे बताने के लिए कि बेटा लीला आंटी तो नहीं आ रही है, तो एक काम कर, तू मत बना खाना, मत हो परेशान। लेकिन सासू माँ तो किचन में आ ही नहीं, वो तो उल्टा अपने कमरे में आराम करने चली गई थी और क्या कह रही थी कि अच्छा है लीला आंटी मतलब वो नहीं खा पाएगी तो मैं तो खा ही लूंगी ना। अभी शाम को मैं हॉल में थोड़ा टीवी देखने बैठ गई तो सासू माँ बोलने लगी, तू आराम से कैसे बैठी है, तुझे तो किचन में खाना बनाना चाहिए था ना लीला के लिए। अरे जब वो आ ही नहीं रही है तो मुझे क्यों परेशान कर रही है फालतू में। अरे छोटी, तेरे साथ तो ये पहली बार किया है। मेरे साथ जब मेरे पास रहती थी ना, तब तो रोज का ड्रामा था ये, किसी ना किसी सहेली को फोन करके बुलाना और फिर भले ही वो आए या ना आए, बहुत लंबी सी लिस्ट पकड़ा देती थी हाथ में कि बहू आज तुझे ये बनाना है, जैसे बहू ने कोई ढाबा या रेस्टोरेंट खोल रखा हो। भले इनकी सहेली खाए या ना खाए, खाना तो पूरा खाना इन्हीं को था ना,
बस बहू को परेशान करने में मजा तो आता है सास को। दीदी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं अब। सुन छोटी, मेरे पास ना एक आइडिया है, ध्यान से सुन। ऐसे देखना सासू माँ को उनकी गलती का एहसास हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है दीदी, मैं ना ऐसा ही करूंगी और फिर देखते हैं सासू माँ कैसे मेरे से जीतती हैं। चल छोटी, रखूं फोन? हाँ हाँ ठीक है दीदी, राधे राधे। हाँ राधे राधे। सच में दीदी से बात करके तो आराम मिल गया और उन्होंने इतना अच्छा आइडिया भी तो बता दिया सासू माँ से कैसे जीतना है। अब चलो काम पे लग जाती हूँ मैं जल्दी से। हाँ चलो मैं अपने कमरे में जाती हूँ जल्दी से। अरे मिल गया सासू माँ का फोन, जल्दी जल्दी से काम शुरू कर देती हूँ अपना। नीला आंटी, नीलम आंटी, रिमझिम आंटी, नूली आंटी, सुजाता आंटी। हो गया, अब सारी आंटी के नंबर मेरे फोन में सेव हो गए हैं। अरे मैं तो अपना फोन यहीं रखा छोड़ गई थी। चलो अब ले जाती हूँ, ध्यान ही भूल गई थी मैं तो। ये सब करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर कुछ भी कहो है तो वो मेरी सास ना, लेकिन सासू भाभी तो बिल्कुल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। उनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इसको यहाँ पे रख देती हूँ, दिखेगा भी नहीं। आज ना मैंने सासू माँ के पसंद की सब्जी नहीं बनाई है तो ना वो जरूर मुझे गुस्सा करने आएंगी। एक काम करती हूँ, हॉल में ही बैठ जाती हूँ। बहू, क्या हुआ सासू माँ? बहू मैंने तेरे से कहा था ना कि आज तो मेरे पसंद की सब्जी बनाएगी गोभी, और तूने आलू बना के रख दिया फिर से। वो सासू माँ मैंने फ्रिज में देखा था, गोभी नहीं था इसीलिए आलू बना दिया। अरे गोभी नहीं था तो क्या हुआ, बाजार जाके ले आती। लेकिन मैंने बोला था ना तेरे से कि इस घर में सिर्फ मेरी ही चलती है, जो मुझे खाना होगा वही बनेगा। तो जब मैंने गोभी का बोला था तो गोभी बनाना चाहिए था ना, कैसे आलू बना दिया तूने? अच्छा ठीक है सासू माँ, मैं शाम को चली जाऊंगी बाजार, गोभी ले आऊंगी, कल गोभी बना दूंगी आपकी पसंद का। मुझे आज ही खाना है गोभी, समझ गई? तो जा जल्दी से बाजार और गोभी लेके आ, और मैं वही गोभी खाऊंगी, मैं नहीं खा रही कोई आलू वालू। जब मैंने पहले ही बोल दिया था मुझे गोभी खाना है तो फिर क्यों आलू बनाया? हाँ सासू माँ, अभी तो ठेले नहीं लगे होंगे ना सब्जी के, अभी कैसे ले आऊं मैं गोभी? मैं बोल रही हूँ शाम को जाऊंगी मैं ले आऊंगी, कल बना दूंगी। अरे सब्जी मिले ना मिले मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे गोभी खाना है तो तू गोभी ही बनाएगी, और वरना ना मैं तेरी हर जगह बोलूंगी कि मेरी बहू ना मेरी पसंद का खाना भी नहीं बना पाती है। अपनी पूरी सहेलियों से तेरी बोलूंगी कि तू मेरी कोई बात नहीं मानती है। सासू माँ आप ये क्या कह रही हैं? हाँ ये बिल्कुल सही आइडिया आया मेरे दिमाग में। वैसे भी मेरी सारी दोस्तों को लगता है कि मैं बहुत सीधी सादी भोली भाली हूँ, और जब मैं तेरा बताऊंगी कि तू इतनी ज्यादा मुझे अपनी अपनी चलाती है और मेरी एक भी नहीं मानती, तो वो सब ना तुझे ही बुरा भला बोलेंगे। ठीक है, फिर सही लगेगा। लेकिन सासू माँ ये तो गलत है ना, मैं तो कह रही हूँ मैं आपकी पसंद की सब्जी बना दूंगी, अभी ना दुकानें नहीं होंगी इसीलिए। तू कौन होती है मुझे समझाने वाली? हाँ, और मुझे जो करना है मैं वही करूंगी, मैं तेरी नहीं सुनने वाली, समझ गई? अब जो मुझे करना है मैं वही करूंगी, और खुद को एक काम वाली से ज्यादा मत समझ इस घर में। बड़ी आई। सासू माँ अपने दोस्तों को फोन करे इससे पहले मैं ये वीडियो जल्दी से उनकी दोस्तों को भेज देती हूँ। भेज दिया वीडियो। अब सासू माँ को जिससे जो बोलना है बोलती रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पता नहीं ये बहू अपने आप को समझती क्या है। अभी अपनी सारी दोस्तों में इसका बोलूंगी, फिर ना हर जगह सब लोग इसको बुरा समझेंगे और मुझे अच्छा।
हेलो, सुजाता बोल रही है? हाँ हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। लाली बोल, क्या बात है? अरे सुजाता, मैं तुझे क्या बताऊं, कैसी बहू लाई हूँ मैं घर पे। अरे हर चीज में नाटक बताती है, हर चीज में मुझे नीचा दिखाती है और बोलती है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। अपनी मनमानी मत चलाओ और आप इस घर में ना एक काम वाली हो, ऐसे बोल रही है मेरे से। बता, ये अच्छी बात है क्या? अच्छा, ऐसा बोल रही है तेरी बहू? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोलूंगी क्या? तुझे अपनी सहेली पे विश्वास नहीं है क्या? अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। विश्वास था ना तेरे पे? विश्वास था मतलब? तेरी बहू ने ना हम सबको एक वीडियो भेजा है और उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि तू सही है या तेरी बहू सही है। वीडियो? कौन सा वीडियो? कैसा वीडियो? अच्छा रुक, मैं ना तेरे फोन पे फॉरवर्ड करती हूँ, फिर तू आराम से उस वीडियो को देखती रहना। और हाँ, अब ना अपनी बहू की बुराई करना थोड़ा कम कर दे तू। इतना जुल्म ना किसी पे करना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों की बहू भी है, लेकिन थोड़ा बहुत दब के चलना पड़ता है। अगर शेरनी की तरह ऐसे चिल्लाएंगे तो फिर बहू कुछ काम नहीं करेंगी। सुजाता, मेरी बात तो सुन तू। नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी है। राधे राधे। राधे राधे। अरे ये कौन सी वीडियो है, देखती हूँ। ओह, ये बहू तो बहुत चालाक निकली। इसने तो ये वीडियो सारी दोस्तों में पहले ही डाल दिया। मैं तो बस इसको धमकी दे रही थी। अब तो किसी दोस्त से कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर किसी ने ये वीडियो तो देख ही लिया होगा। अरे लीला फोन कर रही है। मेरी सारी दोस्त अलग और लीला अलग। इसे तो जरूर मेरे पे विश्वास होगा। मैं जैसा बोलूंगी ये वैसा ही सुनेगी। हेलो लीला। हाँ हेलो लाली। हाँ बोल लीला, क्या बात है? लाली, मैंने ना अभी तेरी एक वीडियो देखी। तेरी बहू ने ना हम सब दोस्तों को डाली है। कौन सी वीडियो? तुझे नहीं पता? ठीक है, मैं ना अभी फोन काट के तुझे थोड़ी देर बाद फॉरवर्ड कर दूंगी। बाकी मुझे तुझे एक बात बोलनी है, बुरा मत मानना। हाँ हाँ बोल लीला, मैं नहीं मानूंगी बुरा। क्या बात है? देख, तू ना अपनी बहू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। वो जब हम तेरे घर पे आती है, तेरी बहू तेरे आगे पीछे करती है, सासू माँ बोलती है, कितना रिस्पेक्ट करती है वो तेरी। और एक तू है, हर वक्त अपनी बहू पे ऑर्डर झाड़ती रहती है। क्या? हाँ, बुरा मत मानना। देख, हाँ हाँ बोल। अच्छा, तू मेरी बहू से तो मिली है ना? हाँ हाँ, मिली हूँ ना तेरी बहू से। अच्छा, तो जब तू उससे पहली बार मिली थी तो तूने उसका व्यवहार तो देखा होगा, कैसा था? देख, तो बुरा मत मानना, लेकिन ना तेरी बहू कुछ ज्यादा ही तेज स्वभाव की है। हाँ, सही कह रही है, मेरी बहू कुछ ज्यादा ही तेज स्वभाव की है। और तू मुझे भी जानती है ना? हाँ, मैं तुझे तो जानती हूँ। अच्छा ये बता, मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ? मैं जैसी पहले थी वैसे ही हूँ या फिर कुछ बदलाव है? वैसे तो बुरा मत मानना, लेकिन सही बताऊं तो तू शुरू में बहुत गुस्सा करती थी, हर बात पे चिढ़ जाती थी और मैं इसीलिए तेरे से कम बात करती थी। अरे बाबा रे बाबा, तूने तो बुराइयों की लिस्ट सी निकाल दी। अच्छा बता, अभी भी ऐसी हूँ क्या? नहीं नहीं, जब से तेरी बहू आई है, जब से तो तू समझदार हो गई है। ऐसे चिढ़ती नहीं है बात बात पे और गुस्सा भी नहीं करती। हाँ, तो मैं तुझे यही समझाना चाह रही थी कि देख, पहले तो मैं भी गुस्से वाली थी, लेकिन बाद में मैं अपनी बहू के साथ रहते रहते गुस्सा कम करने लगी। मेरी बहू अगर तेज है और अगर मैं भी उसके साथ तेज बन जाऊंगी, गुस्सा करूंगी, तो फिर हर दिन हमारे घर में नई लड़ाई होगी और ये मैं नहीं चाहती। और मैं इसीलिए तुझे भी समझा रही हूँ एक दोस्त होने के नाते। तू भी ना अपनी बहू से गुस्सा मत किया कर, उसकी बातों को भी समझा कर, क्योंकि वो किसी और के घर से आई है। अगर तू ऐसा व्यवहार करेगी उसके साथ तो वो कभी
तुझे अपनी सास नहीं मानेगी। अच्छा, मेरी बातें तो बहुत ध्यान से सुन रही थी, कुछ समझ में भी आया? हाँ हाँ आया ना, कि मुझे ना थोड़ा समझना होगा अपनी बहू को, और हमेशा मैं चिल्लाती रहती हूँ ना, तो मुझे अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। और बहू अभी घर पे नई नई है, तो अगर मैं उसको समझूंगी तभी वो मुझे समझेगी, और अगर मैं उस पर चिल्लाती रहूंगी तो फिर वो भी मेरे साथ नहीं रह पाएगी, है ना? अच्छा ठीक है, अभी ना मैं जा रही हूँ अपनी बहू की थोड़े कामों में मदद कर दूँ। तू भी अपनी बहू की कामों में मदद किया कर और उससे माफी मांग अपने करने के लिए। जा। हाँ ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। राधे राधे। हाँ राधे राधे। बहू मुझे माफ कर दे। अरे सासू माँ, आप क्यों माफी मांग रही है? माफ तो मुझे कर दीजिए, आप मेरी बात नहीं मान रही थी, इसीलिए मुझे ये वीडियो आपकी दोस्तों को भेजना पड़ा। बहुत अच्छा किया तूने बहू, मैं तो बोलती हूँ अगर तू वो वीडियो नहीं भेजती ना, तो फिर वो मेरी दोस्त लीला मुझे इतना नहीं समझाती और मुझे अपनी गलती का एहसास भी नहीं हो पाता। तू मुझे माफ कर दे बहू, अब से ना मैं तेरी हर काम में मदद करूंगी। और हाँ, अब ना बड़ी बहू को भी मैं बुला लूंगी, वो भी हमारे साथ इसी घर में रहेगी। क्या सच में सासू माँ? हाँ सच में, मैंने उसे भी बहुत परेशान किया है, उससे भी तो माफी मांगनी बनती है ना। चलो अभी ना चल के उसे बुलाते हैं। चलो सासू माँ।